खुशी एक ऐसी चीज है जिसे बांटा जाए तो बढ़ जाती है और लोगों का दुख बांटा जाए तो वह आधा हो जाता है। हमने दुख बांटना या आधा करना छोड़ दिया है। हम दुखी आदमी से दूर रहना पसंद करते हैं और सुखी आदमी के पीछे पड़े रहते हैं। दुख और सुख तो जीवन का अटूट पहलू हैं। इनसे रिश्ता नहीं मोड़ा जा सकता। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तैयारी शुरू से हो तो बाद में परिस्थितियों को और भी बेहतर किया जा सकता है। आजकल लोग बिना वजह व्यस्त रहते हैं और इसी कारण से अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। अपने लिए समय निकालने का अर्थ है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना, पर दूसरों की समस्याओं को बढ़ाना या दूसरों की समस्या को सुलझाने में अपने जीवन को उलझा रखा है। जल्दी किस बात की? शीघ्रता से खुश होना चिरस्थायी नहीं है। इसके लिए आपको हर वस्तु को उसका सम्मान देना होगा। सम्मान देने का अर्थ है उसे समय देना। समस्याएं आपका समय मांगती हैं और जीवन एक समस्या ही है। इसमें एक समस्या के समाप्त होते ही दूसरी समस्या जन्म ले लेती है। जिस दिन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा उस दिन जीवन भी अर्थहीन हो जाएगा। जीवन में बिना अर्थ के रहना किसी काम का नहीं। जीवन बड़ा अमूल्य है। यह आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है। यह आपको आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। अब समस्या यही है कि उन रास्तों की तलाश नहीं कर पाते जिन्हें अपने जीवन में प्रतिदिन प्रयोग कर सकते। ऐसे रास्तों में एक रास्ता यही है कि कुछ देर अकेले रहना सीखें। अकेला रहने का अर्थ है अपने लिए समय निकालना। अपने लिए समय निकालने के लिए आपको फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा। फ़ोन से दूर रहने के लिए आपको फ़ोन से मोह भंग करना सीखना होगा। मोह भंग कैसे हो? जो वस्तु आपको असीम से जोड़ती है उसका ध्यान रखना होगा। जो आपको औरों से जोड़ती है, खुद से हटाती है, ऐसी वस्तुओं का परित्याग करना होगा। वस्तुओं में ऐसा क्या होता है कि उन्हें पाने की इच्छा का विस्तार होता है और ऐसी वस्तुओं को पाने के लिए विज्ञापन भी क्यों दिए जाते हैं? इसका मनोविज्ञान इतना ही है कि उत्पादों का विक्रय हो। उत्पादों के विक्रय से बाजार चलता है और बाजार के चलने से वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं के आदान प्रदान से घरों का राशन आता है और राशन से भूख शांत होती है और भूख के शांत होने से सुख की नींद। सुख की नींद आने से कार्यों को करने की इच्छा होती है और नए कार्यों को करने से नए उत्पाद बनते हैं और नए उत्पादों से नए कारोबार जन्म लेते हैं और इस तरह इन नए कारोबारों को फैलाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। नए विज्ञापनों में ऐसा कुछ दिखाया जाता है जिससे आपका ध्यान आपके लक्ष्यों से हटकर नए उत्पादों पर जाता है। लक्ष्य से ध्यान हटा तो आप वो हासिल नहीं कर पाते जिसके आप हकदार थे। जब भी समय मिले भीड़ से कटें और अपने लिए अपने लक्ष्यों का विस्तार करें। अपने लक्ष्यों का विस्तार करने का अर्थ है कि आप अपने जीवन से क्या आशा करते हैं। आप ऐसा क्या है जिसे अभी तक प्राप्त नहीं कर सके। यह आपके लिए आनंद की घड़ी तो नहीं होगी, किंतु ऐसा करने से आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा कि आपने अभी तक उस दिशा में कार्य क्यों नहीं किया है। ऐसा होने पर हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों पर कार्य करना ही छोड़ दें। आपको चाहिए कि आप ऐसी अवस्था आने पर रुक सकते हैं, किंतु ऐसी जागरूकता की स्थिति से पीछे न आए। आप वह कार्य अवश्य करें। अपने लक्ष्यों को निखारने से आपको अपना भविष्य स्पष्ट दिखने लगता है। भविष्य के स्पष्ट होने से आपका जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। आप उन प्रक्रियाओं से गुजरने लगते हो जिनसे आपकी आदतों में सुधार होने लगता है। धन्यवाद।